नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। अभी हाल ही में हमारे कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो पूरे हुए हैं और हमारे भारत के जितने भी एथलीट थे उन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है। और अगर हम मेडल्स की गिनती करने जाएं तो इस बार भारत में काफ़ी सारे एथलीट्स जो हैं वो गोल्ड मेडल से नवाजित किए गए हैं। बहुत सारे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी आए हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर कोई भी इंसान अपने आप को उस फील्ड में ढालता है तो डिसिप्लिन जो है वो उसकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बचपन से हो जाती है। कई बच्चे बचपन से ही बहुत ही फोकस्ड होते हैं और ये सोच लेते हैं, तय कर लेते हैं कि उन्हें ये स्पोर्ट्स में आगे पार्टिसिपेट करना है या ये स्पोर्ट्स उनका फेवरेट है, इसलिए उसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और आजकल लकीली हम ये ज़रूर मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हैं और बच्चों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी की तो ये बच्चों के जीवन में इसकी क्या अहमियत है, आज उस पर चर्चा करेंगे। हर बार तो हम जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं उनसे जुड़ते हैं, लेकिन आज जिनसे हम जुड़ रहे हैं ये बहुत ही खास इंसान हैं। स्पोर्ट्स जो है वो इनके नस नस में है। ये खुद एक एथलीट रह चुके हैं और आज भी दिल से एथलीट हैं। ये कोच रह चुके हैं और अब ये एक कोऑर्डिनेटर हैं। इनके अंडर 140 कोच जो हैं वो ट्रेन होते हैं और इन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है कि आगे बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह से उन्हें उनके फ्यूचर स्पोर्ट के लिए तैयार किया जाए। मिस्टर थॉमस तोपिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थॉमस सर जो हैं ये बड़ौदा फुटबॉल अकेडमी के कोऑर्डिनेटर हैं। एज एन एथलीट उन्होंने नेशनल और अपने स्टेट लेवल पर परफॉर्म किए हैं। वहाँ उन्होंने खुद ने भी सिल्वर और गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। सर आईओसीएल कंपनी और गुजरात क्रीड़ा मंडल वडोदरा के साथ एसोसिएटेड रहे एज एन एथलीट कोच और अभी भी काफ़ी बच्चों को खुद कोच करते हैं। आप पिछले 4 दशकों से स्पोर्ट्स फील्ड में काम कर रहे हैं। क्या अहमियत है स्पोर्ट्स की एक बच्चे के लिए, उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किस तरह से अगर इस एसोसिएट होता है स्पोर्ट्स फील्ड में तो उसे हेल्प करता है? स्पोर्ट्स जो है जी एक अच्छा इंसान बनाने का एक वे है, एक रास्ता है जी। एक बच्चा एक स्पोर्ट्स कर कुछ भी एक स्पोर्ट्स फील्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आ जाता है जी। सबसे पहले वो बच्चा डिसिप्लिन में आ जाता है जी। सेकंड रेस्पेक्ट क्या क्या है वो सीख जाता है। देन पंचुअलिटी जी। बहुत सारा क्वालिटी का जरूरत है, लेकिन मैं कम से कम 3 की बात कर रहा हूँ। ये 3 चीज तो वो बच्चों को वो स्पोर्ट्स में आने के बाद उसका हो जाता। मैं मेरे सारे बच्चे को ये बताता हूँ बेटा रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि स्पोर्ट्स का जो सर है मैं सर को बोलूं तो सर को रेस्पेक्ट करो, ऐसा नहीं है जी। आप आपका फ्रेंड सर्कल में आपका बड़ा हो आपसे छोटा हो सारा आपको बच्चे को आपको रेस्पेक्ट करना है। बिल्कुल। इसका बाद आप आपका घर पे आपका पापा मम्मी को आपको बहुत सारा रेस्पेक्ट देना है, आपका भाई बहन। इसके बाद आप ग्राउंड पे आएगा जी। तब आपको कोच को आपको रेस्पेक्ट देना है, रेस्पेक्ट करना है। स्कूल में जाएगा प्रिंसिपल सारा टीचर्स को आपको रेस्पेक्ट देना है। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स का एक बेसिक होता है ये 3 चीज में जी। अगर वो बच्चा वो 3 चीज में अगर आ गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। परफेक्ट। बहुत अच्छा स्पोर्ट्स वो करेगा जी। आप खुद 40 इयर्स से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। क्या चेंज आप देखते हैं एज एन एथलीट, जब आप एज एन एथलीट काम करते थे स्पोर्ट्स के लिए? वो आप लॉन्ग जंप में आपने पार्टिसिपेट किया, आपने गोल्ड जीता, आपने सिल्वर जीता है। आज का एथलीट और आपके समय का एथलीट, उसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? मैं एथलेट्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल। मेरा जो शुरुआत हुआ था मेरा बोर्न जो है 1961 में जी। ऑलमोस्ट मेरा 7 इयर्स का बाद मेरा स्पोर्ट्स का जो है स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आपको पता है केरला जी, केरला उस एक स्पोर्ट्स का आप कुछ उसमें कुछ बात करने की जरूरत नहीं है जी। तो मेरा घर का मैं नॉर्मली एक अच्छा घर पे मेरा जन्म भी हुआ
और एक्चुअली मेरा फैमिली एक स्पोर्ट्स में रिलेटेड था, क्योंकि मेरा जो भाई जो है जी, वो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था जी, वो संतोष ट्रॉफी खेला हुआ है जी, और बास्केटबॉल में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला, वो सब। तो वो एक बेसिक मेरे पास है, वो एक ब्लड है वो मेरे पास भी है आप तो में। हमारा भी वहां से स्टार्ट हो गया जी। था। जी, तो वो टाइम और अभी का जो टाइम में मुझे खुशी भी होता है, साथ साथ में दुख भी होता है। खुशी ये बात का है कि हम स्पोर्ट्स में आज का दिन में बहुत सारा डेवलप हो चुका है। बिल्कुल। दुख ये बात का हो रहा है, ये जो इंप्रूवमेंट है, जी, डेवलपमेंट हो रहा डेवलप हो रहा है, है जी, वो सही तरह से हो रहे या नहीं हो रहे। नहीं हो रहा है, करेक्ट। बहुत सारा इनजस्टिस सब ये स्पोर्ट्स में अभी चल रहा है। मेरा चल रहा है, तो थोड़ा दुख भी हो रहा है, साथ में ये भी हो रहा है। तो बहुत अच्छी तरह से जो स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। कर रहे हो। जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल गेम्स हो करती थी, जैसे कि कबड्डी होता था, लंगड़ी खेलते थे बच्चे, खो खो खेलते थे, वो सारी गेम्स जो है आजकल कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो ज़्यादातर जो है वो अलग वेस्टर्न गेम्स की तरफ अभी बढ़ रहा है। क्या आप भी ये डिफरेंस देखते हैं? मैडम, इसमें मैंने नोट तो किया है, लेकिन जी, ये हमारा दादा या दादा का दादा जी, जी, उनका एक एवरेज लाइफ उसी टाइम एक एवरेज लाइफ होता था 85 to 90 इयर्स। जी, उनका पास कोई ऐसा कोई प्रोफेशन तो है नहीं, जी, बहुत सारा फिजिकल मेहनत करता था, खेतीबाड़ी करता है, बहुत सारा ये सब वर्कआउट करता है। जी, उनका पास एक्चुअली कोई खाने का भी उसी टाइम शायद नहीं होगा, जी, घर पे जो है वो जी। वो लोग खुशी से खा लेता है। खाते। ये सब होने के बाद भी उनका मन में कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ करना है। जहां जहां उसको कुछ थोड़ा जगह मिल जाता है वहां वो कुछ खेलने के लिए जाता था। जी, तो उसी टाइम उनके लिए एक बहुत अच्छा गेम होता था ये कबड्डी, खो खो, ये सब। अब क्या हुआ है कि हमारा आप वो उस टाइम से अभी आप अभी का तो टाइम ले लीजिए, जी। अभी हमारा एवरेज लाइफ हो गया 70 to 75 इयर्स, जी, क्योंकि उसमें हमारा वो लाइफ का जो स्टाइल जो है जी, वो बदल गया है बहुत। और हमको खाने का जो कोई अवेयरनेस नहीं है, जी, हमारा खुद का फिटनेस के लिए कोई अवेयरनेस अभी तो है नहीं। जी, और दूसरी बात क्या है कि पेरेंट्स का साथ में भी मैं बात करना चाहता हूं। जी, आजकल पेरेंट्स और बच्चे लोग भी ऐसा है कि शॉर्टकट में जाना चाहता है, जी, मेहनत कम करना है और हमको बहुत ऊपर पहुंचना है। जी, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ सही है। करेक्ट। जितना आप मेहनत करोगी, मैं गॉड को मानता हूं, बिल्कुल। आप सही तरीके से सिंसियरिटी से जी, आपका मेहनत आप पूरी तरह से कर लीजिए, कोई बच्चे को मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है। Correct. क्योंकि हमारे पास इतना सारा बच्चा लोग है, इतना अच्छी तरह से वो स्पोर्ट्स कर सकता है, जी, लेकिन उसको लाने के लिए, आगे लाने के लिए हमारा कुछ सिस्टम का गलत होगा, जी, वो नहीं हो नहीं रहा हो है। पा वो रहा। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं, मैं जो कोच की बात कर रहा हूं, जी, कोच उनका एक रेपुटेशन ऐसा है, उनका एक जगह ऐसा है, जी, एक टाइम ऐसा होता है खुद का पापा मम्मी बोलेगा तो नहीं सुनता है, लेकिन कोच की बात मानता है। बिल्कुल सही बात ये है। कब होगा मैडम? मुझे अगर कुछ बच्चे को सिखाना है, हम्म, वो बच्चे को दिल पे सबसे पहले मुझे उतरना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। उनका फिजिकली, मेंटली, कभी कभी मुझे फिनेंशियली भी वो बच्चे को मुझे मदद करना पड़ेगा। वो बच्चे का दिल मेरे दिल से साथ जोड़ेगा, तब जाके वो बच्चा मेरे से जो बोलते वो बच्चा करेगा। बिल्कुल सर। तो कोच लोगों को आजकल क्या होता है, ये हमारा सिस्टम का गलत हो गया, हो सकता है वो इसका इफेक्ट क्या होगा मुझे पता नहीं, इंटरव्यू के बाद क्या होगा। वो एक क्राइटेरिया नहीं है हमारे लिए। एक स्पोर्ट्स का कोच बनने के लिए कम से कम एक क्राइटेरिया होना चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ था, आजकल
स्पोर्ट्स का एक सर्टिफिकेट मिलना इतने ये नहीं है, इसलिए मिल जाता है, इजीली मिल जा रहा है जी। ये देखना है ये कोच जो है उन्होंने क्या किया, बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस क्या है। मुझे एक्सपीरियंस हो तो मैं बच्चे को समझा सकता हूं, बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये करना है तुमको जी। मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है मेरे पास जी। तो ये कोच लोग को जो अपॉइंटमेंट कर रहे कोई भी जगह पे होता है उससे कम से कम एक क्राइटेरिया जरूरी है, क्योंकि कम से कम वो इंडिया का रिप्रेजेंट करता है। Correct. या मिनिमम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में उसको प्लेस होना, ताकि उसको एक्सपीरियंस हो गया। जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे एक बच्चे को समझाना है तो मुझे खुद में स्पोर्ट्स ही नहीं किया तो मैं बच्चे को क्या समझाऊं। बिल्कुल। तो 90% कोच लोग जो है वो अच्छा काम करता है, नो डाउट, लेकिन 10% ऐसा है थोड़ा बहुत उनको और थोड़ा दिल से काम करना है और बच्चों के साथ कनेक्ट करना जरूरी है सर, बहुत जरूरी हो ये कि बच्चे को अपना समझे। बिल्कुल बिल्कुल। वहां कोई किसी तरह से बिजनेस माइंड या कुछ भी नहीं सोचना है, आपको आपका बच्चा ये मेरा बच्चा है जी। मुझे ये बच्चे को आगे लाना है, अपना जिंदगी स्पोर्ट्स के लिए देख के देखो तो फिर आप देखो बच्चे को इंप्रूवमेंट कैसे होता है। बिल्कुल सही बात। आज अभी हमारा बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन उसको आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। अभी ऑल इंडिया लेवल में भी कबड्डी और खो खो को बहुत सारा ये हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। सर बहुत खुशी की बात है, इतना साल पहले वाला जो जिस तरह से आई थिंक अब हमारे देश को ये सारे जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स या सब गेम्स में जब उन्हें ये सारे मेडल्स मिल रहे हैं, जब अपना इनपुट दे रहे हैं तो सामने रिवॉर्ड मिल रहा है ना सर, तो शायद वो सारी चीजें दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रही हैं इस गेम में आने के लिए। डेफिनेटली अगर हम हॉकी की बात करें, हम लॉन्ग जंप की बात करें, नीरज चोपड़ा की बात करें, तो उनको देखते हुए अब काफी सारी पुराने गेम्स भी हाईलाइट हो रही हैं और यही हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो गेम्स जो स्पोर्ट्स है वो आगे आनी चाहिए। अब कोविड के बाद जब आप कोचेस को तो आप ट्रेन करते हैं, लेकिन ग्राउंड में बच्चे आते हैं आपके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं या फिर शायद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं गेम्स खेलने की। कंफर्ट जोन बन गया है कि घर में रहकर भाई फोन है या इंडोर रहेंगे तो ठीक रहेगा। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा सर? एक्चुअली कोविड-19 का जो बात है वो एक्चुअली एक सडन ब्रेक था जी। ये कोविड के बाद आफ्टर 3 इयर्स का बाद मैंने वापस मेरा जो एकेडमी स्टार्ट हो गया तो बहुत सारा पेरेंट्स मेरे पास आता था और बहुत सारे बच्चे लोगों को भी मैंने देखा। आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं सर मेरा बच्चा अभी हमारे बात नहीं सुनता है, हर बात में हमारे साथ झगड़ा करता है, इस तरह से बहुत सारा कंप्लेंट आता है जी। तो उसका वजह भी आपको ये खाली बच्चे लोगों को बोलने से कोई मतलब नहीं। करेक्ट। वो एक दिन उसको बोलते तुम बाहर मत जाओ तो हो गया, बैठ जाओ 2 साल के लिए 3 साल के लिए, उनका टोटल मेंटालिटी डिफरेंट हो गया जी। उसका स्कूल जाता था, कम से कम वहां कुछ फ्रेंड्स लोगों को मिलता था, स्टडी होता था, कम से कम थोड़ा बहुत खेलने के लिए मिलता था, सब कुछ बंद हो गया जी। बहुत सारा बच्चा मेरे पास ऐसा हो गया है कि हाइपर जो एक्टिविटी है ना जी वो करने वाला करो, किसी का बात नहीं सुनता है जी। वो एक अलग टाइप का नेचर हमारे साथ दिखा रहा है जी। लेकिन वो बच्चे को छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, वो बच्चे को भी हमको प्यार से समझाना है, बेटा तुम क्या कर रहे हो। मैं बहुत सारे बच्चे को, मेरे पास ऐसे बच्चे लोग हैं, मैं थोड़ा फिजिकल डिसेबिलिटी होता है ना, वो भी बच्चा भी मेरे पास है जी सर। और ये हाइपर एक्टिविटी वाला जो बच्चा, हाइपरटेंशन वाला जो बच्चा है बहुत सारा है मेरे पास, ADHD की बात कर। हाँ, हम कुछ भी बोले वो करेगा नहीं और उसमें होता है कि वो खुद डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे को अगर मैं उसको साइड पे करूं तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो मेरा ड्यूटी है उसको मेरा साथ रखना, उसका हर प्रॉब्लम को हमको सोल्व करना है जी। तब जाके हमारे एक यूनिटी बनेगी कि स्पोर्ट्स बनता है। करेक्ट। तो ये कोविड के बाद बहुत सारे, लेकिन अभी वापस स्टार्ट हो गया, बैक टू नॉर्मल आ रहा है हाँ, चीजें जी। और बहुत अच्छी तरह से अभी चल रहे हैं जी सर। अच्छा। सर इस समय में एज अ कोच कितना इम्पोर्टेंट है आपको पेशेंस रखना? बहुत सारा पेशेंस का जरूरत है, स्काई से लिमिट। जी सर। ये सब कभी कभी बच्चे लोग हमारे पास आ जाता है कि हम कंट्रोल से बाहर जाने का, लेकिन
कंट्रोल में रहना है जी। क्योंकि मुझे वो बच्चे मेरा ऊपर विश्वास करके आया, उसका पेरेंट्स मेरा ऊपर विश्वास करके वो बच्चे को छोड़ा है। अगर वो बच्चे को मैं भी डिस्टर्ब करूं तो क्या होगा जी। तो मुझे वो बच्चे को कितना भी, मेरे पास कितना बच्चे लोग इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन एक भी बच्चे को मैं कभी डांटता नहीं, मैं उसको प्यार से बात करते करते लास्ट में वो बच्चा मुझे सॉरी बोलता है जी। और उसका नेचर में भी बहुत सारा फर्क मैंने देखा जी। तो सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स अगर करना चाहता है आपका दिल पे इतना प्यार होना चाहिए बच्चों लोगों के साथ, तब जाके वहां स्पोर्ट्स होगा। मैं भी कर सकता हूं, मैं भी खड़ा होकर बोल सकता हूं बेटा तुम वहां जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन वो गैप एक बच्चे का वो एक कोच का बीच में एक गैप हो जाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि बच्चे को ये होना चाहिए कि मैं कुछ भी मेरा प्रॉब्लम्स हो वो मेरा कोच को मैं बता सकता हूं, मेरा कोच मेरा सोल्व करके देगा। ये उसको आ गया ना वो बच्चा हमारी बात सारी बात मानेगा। अगर मैं उसको बोलूं 10 बार तुमको 100 मीटर दौड़ना है और 15 बार दौड़ लेगा, क्योंकि वो इतना मुझे वो एक यूनिटी वहां हो जाता है। ये मैंने देखा। बिल्कुल सर। एज अ पेरेंट हम कितना स्पोर्ट्स खेलते हैं वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम चाहे कुछ भी नहीं करते, हम बैठते हैं कंफर्ट जोन में हैं, सोफे पे रहते हैं, पानी की बोतल उठाने में भी हमें दिक्कत होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स खेले, हमारा बच्चा बेस्ट प्लेयर बने। तो बच्चा जो है सबसे पहले पेरेंट्स को एज अ रोल मॉडल देखता है। तो उसके लाइफ में अगर आप स्पोर्ट्स लाना चाहते हो तो कुछ हद तक थोड़ा स्पोर्ट्स आपके लाइफ में भी लाना ज़रूरी है। नॉट स्पोर्ट्स अगर आप फिटनेस भी लाएंगे तो भी आई थिंक एक डिसिप्लिन जो है बच्चा आपको देख के फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करेगा। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैसेज देने से पहले एक सेंटेंस में आपको बोलना चाहता हूँ जी। फिजिकली अगर फिट हो जी तो हम मेंटली फ्री हो गया। ठीक है, मुझे मेरा मैसेज बच्चे लोग को भी के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है जी। बच्चे लोग के लिए मुझे ये उनको बताना है बेटा स्पोर्ट्स करना, अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहता है जी, आपका दिल, आपका पूरा कंसंट्रेशन आप स्पोर्ट्स में दे दीजिए जी। आपका कोच को आप अच्छी तरह से उसको रेस्पेक्ट दे दीजिए और आपका जो ड्यूटी है वो आप डेडिकेशन में कर लीजिए। आपको फिर कोई टच नहीं करेगा। आप बहुत अच्छी तरह से स्पोर्ट्स कर सकता है, करेगा भी जी। पेरेंट्स से मुझे एक बात करना है, आप कभी भी बच्चे लोगों को कोई भी एक गेम के लिए फोर्स मत कर लीजिए। बिल्कुल करेक्ट। सबसे पहले बच्चे को उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा, वो कौन सा इवेंट करना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, बास्केटबॉल खेलना चाहता है, कबड्डी खेलना चाहता है जी। इसका बाद आपका सपोर्ट सबसे बड़ी, अगर आपका सपोर्ट नहीं है तो आगे कुछ नहीं होगा। Correct. तो पेरेंट्स कम से कम अपना बच्चे को इतना प्यार देके उनको स्पोर्ट्स में छोड़ दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका बच्चा बहुत अच्छा एक इंसान बनेगा और बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्समैन भी बनेगा जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये रियल फैक्ट में मैडम मैं आपको बताता हूँ, मैं पता नहीं मेरा बहुत खुशी हूँ क्योंकि इतना मुझे ओपनली बात करने को मुझे मौका मिला। इसके लिए पूरा आपको भी और पूरा वीएनएम टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। और एक छोटा सा मुझे बात करना, मैं बीएफए को रिप्रेजेंट करके आया। मैं बीएफए में जाने का एक वजह है, वहाँ का एक सिस्टम मैंने देखा, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, उनका एक थोड़ा सा विजन है, एक गोल है उनका पास, वो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है। वहाँ हम लोग ये नहीं देखता फिनेंशियल है क्या नहीं जी। हम जिसका पास पैसा नहीं है उसको, वो बच्चे को भी हम लोग हमारे हाथ में ले लेते हैं और अब सारे बच्चे लोग को हम लोग हर मदद करके हम लोग ये कर रहे हैं। पूरा गुजरात का अंदर हम लोग पूरा स्कूल्स में अभी हमारा टीम पहुंच गया है। जी सर। मुझे एक्चुअली मैं जो ज्वाइन करने का वजह उनका मैनेजमेंट, खास करके संदीप सर जो है उनका वजह से मैंने ज्वाइन किया। आई एम टोटली सेटिस्फाइड। बहुत सारा पेरेंट्स का और बच्चे लोग का दिमाग में वो एक और चीज चल रहा है जी, एजुकेशन जी। अगर मेरा बेटा अच्छा स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो ठीक है, एजुकेशन का भी इतना जरूरत नहीं है। बच्चे लोग भी ये सोचता है
अब क्लास छोड़ो, एजुकेशन साइड पे करके स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, ये टोटल रॉन्ग है जी। मैं पेरेंट्स को और बच्चों को ये बताना चाहता हूं, स्पोर्ट्स अगर करना चाहता है आपको 100% आपको एजुकेशन की जरूरत है जी। विदाउट एजुकेशन आपका स्पोर्ट्स फेल हो जाएगा जी। जितना आप एजुकेशन करोगे उतना आपका स्पोर्ट्स में इंप्रूवमेंट होगा। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा, वो भी जी। आके पूछता है, वो थोड़ा अभी क्लास में इतना नहीं है, मैंने पेरेंट्स को इतना समझा देता हूँ, प्लीज आप इसे ऐसा बात मत कर लीजिए। जी। आपको सबसे पहले फर्स्ट एजुकेशन देन स्पोर्ट्स। करेक्ट। आज ऐसा होगा कि आपको दोनों पैरेलल चलाना है जी। तो ये एक विनती है, एजुकेशन पे कभी भी डिस्टर्ब करके स्पोर्ट्स मत कर लीजिए। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का एक बार फिर से थैंक यू सो मच। VNM टीवी का चैनल OTT प्लेटफॉर्म पे भी है, VNM टीवी यूट्यूब चैनल पर है, VNM टीवी किड्स का भी यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच।